हेलो दोस्तों, मैं अजय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। हमने इससे पहले इकोनॉमी की 2 वीडियो देख ली है। हमने इससे पहले की वीडियो में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, समांतर तथा द्वैध अर्थव्यवस्था के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीडीपी तथा जीएनपी होता क्या है, जीडीपी निकाला कैसे जाता है, जीएनपी कैसे निकाला जाता है, दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, और मैं इन दोनों चीजों को जीडीपी और जीएनपी को ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल आराम से एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जीडीपी। जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी से होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक, और पी से होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब आप कह सकते हो कुल। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल मतलब कुल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल घरेलू उत्पाद, कितना आप उत्पादन करते हैं अपने घर में, वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे घरेलू यानी डोमेस्टिक को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं आप अपने घर के जीडीपी निकाल रहे हैं। जीडीपी का मतलब कितना आपने उत्पादन किया। उत्पादन से मतलब जैसे कोई चीज आपने उत्पादन किया तो उससे कितना पैसा आपने कमाया, वो जीडीपी कहलाती है। ठीक, अगर आप हम कहते हैं आप अपने घर का जीडीपी निकाल रहे हैं, तो ये जो उत्पाद है ना घरेलू, वो आपके घर का हो जाएगा। समझ में आ रहा? हमने कह दिया आप अपने गांव का जीडीपी निकालो, इसका मतलब पूरे गांव में जितने लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे? घरेलू कहलाएंगे। तो पूरे गांव को मिला के जितने इनकम हो रही है वो जीडीपी कहलाएगी। हमने कहा आप अपने राज्य का इनकम निकालें, जैसे आप यूपी से हैं, कहीं से भी अगर आप यूपी के निकालें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी इनकम हो रही है वो पूरा का पूरा घरेलू कहलाएगा। बेशक सब अलग हैं, लेकिन पूरे सब एक साथ क्या कहलाएंगे? घरेलू, यानी एक साथ इनकम इनकी ऐड होगी। अगर हम देश के प्रति कह दें तो पूरे देश में जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों के जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां, जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, जितने भी इनकम है, वो सब क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। वो भी कैसे? घरेलू कहलाएगी। बस समझ में आ गया? तो घरेलू का मतलब जहां भी आप छोटे पे लेंगे वो भी घरेलू, बड़ा लेंगे तो वो पूरा घरेलू हो जाएगा। पूरे देश को लेंगे तो पूरे देश में जितनी भी कमाई होगी वो पूरी क्या कहलाएगी? घरेलू कहलाएगी। अब पृथ्वी मत ले लीजिएगा, पूरे पृथ्वी पे जितने देश हैं केवल इंडिया की कहलाएगी। बात क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जीडीपी हमने सीख लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद। अब मैं इसको मिटा के इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, जीडीपी हम कहते किसको हैं। ठीक है ना? देखिए, जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो है एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मैं इसको भी समझाता हूं जो मैंने लिख रखा है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब यह है एक साल के अंतर्गत। बात क्लियर है? एक साल के अंतर्गत उत्पादित कुल वस्तु, जितने भी वस्तु हमने उत्पादन किया है या सेवा, जो भी हमने सेवा की है, का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य मतलब एमआरपी, मैक्सिमम एमआरपी। अभी मैं ये भी समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है ना? अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाती है। अब यहाँ पे समझिए, वस्तु और सेवा का क्या मतलब है? वस्तु तो समझ में आ रही है, सेवा क्या है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाया आपको उसने मेडिसिन दी, मेडिसिन यानी दवा दिया, तो क्या है? वस्तु है। उसके बाद जैसे मान लो 100 रुपये का इंजेक्शन लगाया और 100 रुपये की इसने दवा दे दी। ठीक, तो डॉक्टर का बिल कितना बना? 200। लेकिन इसके बाद डॉक्टर क्या कहेगा? 200 रुपया हमको चाहिए, फी, डॉक्टर की फीस। तो प्लस 200 ऐड कर दो, कितना देना पड़ा? 400। अब बताइए, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया, वस्तु, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया 100 रुपये का, वस्तु, और 200 रुपया फीस ले लिया, क्या है? सेवा। ये तो कहेगा भाई हमने आपको लगाया तो उसकी सेवा का हमको पैसा तो मिलना चाहिए, तो 200 रुपया क्या है? उसकी सेवा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको नोट्स देता हूँ, कोई किताब प्रोवाइड करवाता हूँ,
तो मैं आपको वस्तु दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ये क्या है? सेवा है। आई होप आप समझ रहे हैं इन सारी चीजों को। तो सेवा समझ में आ गया, यानी जहां पे कोई वस्तु दिया जाए वो वस्तु हो जाता है, और जहां पे केवल फीलिंग्स हो यानी जैसे हम आपको सुई लगाएं, इंजेक्शन लगाएं और दवा दिए और हमने फीस अपने ले ली, तो क्या है? सेवा ही तो है। बेशक पैसा लिया जा रहा है लेकिन वो सेवा है। तो वस्तु और सेवा आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है? तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु कुल सेवा का अंतिम मूल्य, यानी पूरे देश में, भारत देश में जितनी वस्तुएं बिक रही हैं, बिकने का मतलब हर एक कंपनी, जैसे मान लो आपके यहाँ पार्ले बिस्कुट बिक रहा है, कोई दुकान वाला बेचा 5 का, दूसरा दुकान वाला ही बेच रहा है, तो सरकार सबका लेखा जोखा लेने थोड़ी आएगी कि आप कितने के बेचे, आप कितने के बेचे। वो डायरेक्ट उस कंपनी को पकड़ेगी जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट बन रहा है, जहां से वो बिस्किट बन रहा है उस कंपनी को पकड़ेगी, उस कंपनी के उत्पादन को देखेगी, तुम कितना उत्पादित कर रहे हो साल भर में, और साल भर में तुमने जितना उत्पादन किया उसका मैक्सिमम जो रेट लगा के रखा है तुमने, वही रेट सरकार लेके चलती है। बात समझ में आ गया? तो कुल एक वित्तीय वर्ष यानी एक पूरे साल में उत्पादन किया गया कुल वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य, जो मैक्सिमम मूल्य होता है, वही हमारी क्या कहलाती है? जीडीपी। आप कभी दवा लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा उस पर लिखा था एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब अधिकतम आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। देखिए डॉक्टर आपको कैसे बेवकूफ बनाता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई ट्यूब लेने, तो वो आपको ऐसे ट्यूब पकड़ा देगा, मेरे पास फिलहाल तो कुछ है नहीं, ऐसे समझिए, वो आपको एक ट्यूब पकड़ा देगा, उस ट्यूब पे लिखा रहेगा एमआरपी 100 रुपये, उस ट्यूब पे लिखा रहेगा एमआरपी 100 रुपये, और आपको 100 रुपया दिखाएगा कि देखिए एमआरपी इतना है, 80 रुपये आप उनको दे दीजिए। बस समझ में आ रहा है? यानी आपको देखेंगे उस पत्ते को, आप लोग हाँ यार एमआरपी तो लिखा है, यानी महंगी दवा है, लेकिन वास्तव में वो दवा रहती है 20 से 30 रुपए की। क्यों? क्योंकि उस पर लिखा है, देखिए प्राइस, अगर प्राइस लिखा है तो इसका मतलब दवा उतने की है, लेकिन अगर एमआरपी लिखा है यानी सरकारी गाइडलाइन देती है कि आप अधिकतम, जैसे 100 रुपये एमआरपी लिखा है तो अधिकतम 100 रुपये का आप बेच सकते हैं, 100 रुपये से ज्यादा आप बेच नहीं सकते, कहीं भी बेचिए 100 रुपये ज्यादा नहीं बेच सकते, उससे कम आप जितना प्रॉफिट ले सकते हैं आप बेचिए। तो डॉक्टर यही दिखाता है, लोग समझ नहीं पाते, लोग समझते हैं हाँ इतना छापा है तो इतने रुपये का ये होगा। तो एमआरपी आपको समझ में आ गया। तो एक साल के अंतर्गत, जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए, आप अपने घर में हैं, एक साल में आप अपने घर में जितना खर्चा किए हैं, जितनी चीजें उत्पादित किए हैं, एक साल के अंतर्गत पूरा आंकड़ा लगा दीजिए, वही आपकी जीडीपी कहलाती है। बस में मैं, या फिर आप केवल अपनी निकालिए, आप एक साल के अंतर्गत जितना रुपया कमाए हैं, एक साल के अंतर्गत जितना रुपया कमाए हैं वही आपकी जीडीपी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जीडीपी में कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिए, हमारे देश में, मैं इसको इरेज कर दूं, हमारे देश में कहिए या किसी भी देश में कहिए, दो ही चीजें हैं, एक क्या है? वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। वस्तु को हम क्या कहते हैं? गुड्स बोलते हैं, और सेवा है, सेवा को हम क्या बोलते हैं? सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, यानी आप किसी को कोई वस्तु देंगे तो किस में आ जाएगा? वस्तु में आ जाएगा। कोई सामान देंगे तो गुड्स में आ जाएगा, वस्तु में। आप कोई उसकी हेल्प कर देंगे तो किस में आ जाएगा? सेवा में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किसी की मदद कर देंगे तो सेवा में आ जाएगा। तो दो ही चीजें, या तो वस्तु है या तो सेवा है। अब सरकार क्या सोची कि दुनिया में, उसने एक कमेटी बैठाई टीम, कि पता करिए टैक्स यानी ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाया जा सकता है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि मोदी अगर इन्होंने कही दिया तो खुद जाते हैं, विशेषज्ञ लोग रहते हैं जो भी, वो सब निकालते हैं इसका पूरा का पूरा ब्यौरा, जो चार्टर्ड अकाउंट लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा तो उनसे कहा कि इस दुनिया में दो ही चीज है, एक तो गुड्स है यानी कोई वस्तु का लेन देन हो रहा है, एक सर्विस है, कोई सेवा कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या कहा, यही दो हैं, गुड्स और सर्विस, इसी पे टैक्स मारो। इसी पे इन्होंने क्या मार दिया? टैक्स मार दिया। बना क्या दिया? गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी। समझ में आया? दुनिया में इसी वजह से जीएसटी आने से कोई ऐसा चीज बचा ही नहीं जिसमें कि जीएसटी लगा ही ना हो, टैक्स लगा ही ना हो। ये एक प्रकार का टैक्स है। दो ही चीजें थी, वस्तु था, सेवा था, गुड्स था, सर्विस था। इसी पे मार दिया सरकार ने टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। 1 रुपये का आप मसाला लेते हो ना, एक पेंसिल लेते हो ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। बात समझ में आ गया? तो जीएसटी, अगर हम बात करें, ये जीएसटी जो है सबसे पहले कहाँ आया था? सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो फ्रांस में लागू हुई थी। तो अगर हम बात करें भारत में कब लागू हुआ था, तो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। समझ में आ रहा है? जीएसटी जो है सबसे पहले अगर बात करें किस देश में लागू हुआ था, तो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
1 जुलाई 2017 को। बात क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो इसको संविधान में कैसे जोड़ा गया, जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन द्वारा, यानी 101 100 संशोधन हो चुके थे, 101वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया। और भारत में 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। सबसे पहला देश फ्रांस था। तो आपको ये जीडीपी समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है। अब मैं इसको मिटा के जीडीपी और जीएनपी ये दो चीजों को समझाता हूं। देखिए जीडीपी को हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारा देश, ये कौन सा देश है, भारत देश। बात क्लियर है। ये हमारा भारत देश, क्लियर। इस देश में कुछ विदेशी कंपनी आई है, ये विदेश है, विदेश मतलब बाहरी। जैसे हमारे देश की जो इनकम है, मान लो हमारे देश की कोई कंपनी है, यानी भारतीय कंपनी, भारतीय कंपनी, इनका जैसे भारतीय कंपनी कौन हो गया, टाटा हो गया। इनका टोटल अमाउंट अगर हम कह दें, इन्होंने कमाया 100 करोड़, कितना, 100 करोड़। एक साल में इन्होंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। इसके बाद कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में एंटर कर गई, जैसे मान लो हमने ले लिया एलजी, ले लिया एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सब क्या चाइना ही तो है। विदेशी कंपनी हमारे देश में आई, मान लो एलजी आई, और ये क्या कर रही है, 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। बात क्लियर है। भारत की कंपनी, जितने भी कंपनियां थी पूरे भारत में, जितनी भी कंपनियां थी, हमने फॉर एग्जांपल लिया कि एक कंपनी ले लो टाटा, उसने 100 करोड़ रुपए कमाया, 100 करोड़ का उत्पादन किया। एक विदेशी कंपनी हमारे ही देश में आई, वो अपनी कंपनी लगा के बैठी और 50 करोड़ का उत्पादन किया। तो हमारे देश की कुल जीडीपी कितनी हो गई, तो हमारे देश की कुल जो जीडीपी थी वो 100 करोड़ और ये 50 करोड़, यानी 150 करोड़ रुपए हो गई। बात समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 150 करोड़। इसे ही हम कहते हैं जीडीपी। बात क्लियर। अब एक बात बताइए, जैसे विदेश वाले हमारे देश में भी आ रहे हैं, तो हमारे देश के कुछ आदमी विदेश में भी तो गए होंगे। हमारे देश के कुछ आदमी कहाँ गए होंगे, विदेश में गए होंगे। तो कुछ आदमी को हम मान लेते हैं क्या, ए आदमी, या फिर एक्स मान लो आप, एक्स वाई कुछ भी करके, कि एक्स आदमी विदेश में गए हैं, समझ में आ रहा। और ये जो विदेश से यहाँ पे आए हैं 50 करोड़, इनको मान लो वाई व्यक्ति क्या है, विदेश से आए होंगे। तो हमारे देश से कुछ लोग विदेश में गए हैं। अब जो लोग विदेश में कमाने गए हैं वो भी तो कमा रहे हैं। मान लो विदेश में जो कमा रहे हैं, देखिए अगर हम बात करें कि हमारे देश से विदेश में कमाने वाले लगभग 55 से 60 लाख लोग हैं। कितने, 55 से 60 लाख लोग भारतीय हैं, यानी 55 से 60 लाख भारतीय जो है विदेशों में कमाते हैं। अब बताइए, जैसे हमारे देश से कुछ आदमी गए विदेश में, वहां पे उन्होंने कमाया, तो जो पैसा वो कमाए होंगे उसको वो कहाँ भेजेंगे, अपने ही तो देश में भेजेंगे। अब मान लो ये जो आदमी विदेश में कमाया है, एक 55 से 60 लाख लोगों ने मिला के मान लेते हैं कि वो 100 करोड़, उन्होंने 100 करोड़ ना मान के 20 करोड़ मान लो, 20 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया, ठीक। अब इन्होंने 20 करोड़ रुपया कमाया, तो उस पैसे को कहाँ भेजा, भारत में। अब ये 20 करोड़ कहाँ आ गया, हमारे भारत में आ गया कि नहीं आ गया। यानी हमारे पास टाटा ने 100 करोड़, एलजी कंपनी ने 50 करोड़, अब 20 करोड़ और आ गया, तो क्या हम इसमें 20 जोड़ 170 करोड़ होगा, नहीं होगा। उसे हम अपने जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। यहां से एक चीज समझ में आती है, क्या, हमारे देश में चाहे बाहरी कंपनी आए चाहे हम खुद चलाएं, हमारे पूरे के पूरे देश में जितना उत्पादन हो रहा उसे हम कहते हैं जीडीपी। क्या ये 50 करोड़ हमारा है, वो तो भेज देगा विदेश। हमारा क्या है, भारतीय कंपनी द्वारा 100 करोड़ ही तो हमारा है। लेकिन जीडीपी में क्या शामिल होता है, हमारे देश में जितना उत्पादन हो रहा है, कोई भी विदेशी कंपनी आए कमाए, उन सब का पैसा जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आ गया। ये जो हमारे देश से दूसरे देश में कमाने गया है, जो यहाँ के लोग दूसरे देश में कमाने गए हैं, वो जो हमारे भारत में पैसा भेजते हैं, उनका पैसा जीडीपी में काउंट नहीं होता है। बात समझ में आ गया। यानी पूरे देश में जितना उत्पादन हो रहा है वही जीडीपी है, बाहरी पैसा यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही हमारे देश के लोग कमा के भेजते हो। बात समझ में आ गई होगी आपको, जीडीपी क्या है। तो ये बताइए, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी किसे कहेंगे, भारतीय कंपनी प्लस विदेशी कंपनी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीडीपी।
अब हम देखते हैं आगे जीएनपी क्या। जब आप जीडीपी और जीएनपी दोनों समझाएंगे तो आप लिंक कर पाएंगे ये जीडीपी और जीएनपी है क्या, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलिए हम जीएनपी देखते हैं। जीएनपी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रॉस एन से होता है नेशनल और पी से होता है प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब मैं फिर से बता दूं कुल होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एक साल के अंदर कुल उत्पादन क्या कहलाता है, कुल राष्ट्रीय, यानी एक साल के अंदर कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय मतलब भारत का पैसा जितना भी है वो जीएनपी कहलाता है। बात क्लियर है। अब समझिए जीएनपी हम निकालते कैसे हैं। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी भारत का पैसा। जीएनपी का मतलब देखो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय पैसा चाहिए, कुल भारत का पैसा कितना है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, देखो मैंने कहा था ये हमारा देश है, भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी ने कमाया कितना 100 करोड़, और विदेशी कंपनी हमने भी क्या बताया, विदेशी कंपनी जो कि एलजी थी कितना कमाया इसने 50 करोड़। हमने ये भी कहा था हमारा व्यक्ति, कौन हमारा व्यक्ति, हमें आप लिख देंगे भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश में कमाया धन बराबर एक्स। समझ रहे हैं, भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश में कमाया धन बराबर एक्स मान लिया, और हम कह देते हैं विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कमाया धन बराबर वाई। ठीक है ना। देखिए राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश में कमाया धन एक्स है, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कमाया धन वाई है। यानी अगर हमारे भारत का कहीं विदेश में कमा रहा है तो उसके धन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। और कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत में आके कमा रही है तो उसके धन को हम वाई मान लेते हैं। बात क्लियर है। तो ये बताइए ये विदेशी कंपनी हमारे भारत में कमा रही है कि नहीं कमा रही है, तो विदेशी कंपनी हमारे भारत में कमाएगी तो ये किसका मूल्य हो गया, वाई बराबर हो गया 50। और मैंने अभी क्या बताया था कि हमारे देश के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, हमारे देश के लोग जो विदेश, ये विदेश मान लो, हमारे देश के लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो भी तो कमा के पैसा यहीं भेज रहे हैं। हमने कितना बताया था 20 करोड़। यानी विदेशी लोग, देखो भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश से कमाया धन, ये भारतीय व्यक्ति विदेश गए थे, अब विदेश से कमा के कहाँ भेजे, यहाँ भेजे हैं, तो 20 करोड़ ये क्या हो गया हमारा एक्स बराबर हो गया। यानी भारतीय व्यक्ति द्वारा विदेश में कमाया धन एक्स होता है। समझ में आ रही इतनी चीजें। जीडीपी में क्या होता है, जो 100 करोड़ कमाया विदेशी कंपनी जितना उत्पादन किया 150 करोड़ हो गया। लेकिन जीएनपी क्या होता है, जीएनपी का मतलब कुल राष्ट्रीय आय, हमारे देश में कितना पैसा कमाया गया है उसको निकालना है। तो देखिए हमारे देश ने कितना कमाया, एक तो 100 करोड़ ये था प्लस 20 करोड़ ये था, कितना आ गया 120 करोड़ रुपया। जबकि ये 50 करोड़ हमारा है नहीं है, ये तो विदेशी कंपनी है। यानी जीएनपी कितना है 120 करोड़। लेकिन यही अगर हम जीडीपी की बात करें, क्या है हमारा जीएनपी, लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कितना, देखो भारतीय कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, विदेशी कंपनी ने 50 करोड़, लेकिन भारतीय द्वारा जो विदेश से कमा के पैसा भेज रहे हैं 20 करोड़, ये जोड़ा नहीं जाता। यानी कितना हुआ 150 करोड़। अब बताइए जीडीपी 150 करोड़, जीएनपी 120 करोड़, हमारे काम का क्या है जीएनपी, ये तो विदेशी ले जाएगा 50 करोड़। हमारा मूल पैसा क्या है 100 करोड़ जो हमारी कंपनी कमा रही है, 20 करोड़ जो हमारे लोग विदेश से इंडिया में भेज रहे हैं पैसे, 120 करोड़ ही हमारा है। तो आई होप आपको जीडीपी एंड जीएनपी समझ में आ गया होगा। जीडीपी का मतलब ये है कि हमारे देश में कुल उत्पादन, चाहे कोई भी करे उससे नहीं मतलब, किसी भी देश का व्यक्ति आए, कोई भी कंपनी आए, बस हमारे देश का एक साल में कुल उत्पादन क्या कहलाता है जीडीपी। जीएनपी क्या कहलाता है, हमारे ही देश का पैसा, यानी हमारे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा उस उत्पादन में केवल हमारे देश के, हमारे नागरिकों के द्वारा कमाया हुआ पैसा जीएनपी कहलाता है। विदेशी व्यक्तियों का कमाया पैसा जीएनपी नहीं कहलाता है। बात समझ में आ गया।
तो मैं इसकी डिफिनेशन देता हूँ आपको। एक डिफिनेशन मतलब आप समझिए फार्मूला कैसे जीडीपी जीएनपी निकाला जाता है। देखिए मुझे निकालना है जीएनपी, तो मैंने क्या किया जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी। जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी क्या होता है, देखो टोटल है जीडीपी क्या था 100 करोड़ भारत ने कमाया था और 50 करोड़ विदेशी कंपनी ने, तो टोटल कितना हुआ 150 करोड़। तो जीडीपी टोटल हमारा है। अब उस जीडीपी में से क्या घटाना है, जैसे जीडीपी में से विदेशी कंपनी जो कमाया उसको हम घटा दें, समझ में आ रहा है। चलिए तो जीएनपी निकालेंगे, टोटल जीडीपी क्या था 150 करोड़, ठीक। अब ये समझिए हमने बता दिया जीडीपी में से क्या करेंगे, जो विदेशी कंपनी हमारे देश में आई उसको निकालना पड़ेगा। तो विदेशी कंपनी द्वारा कमाया धन क्या है वाई, तो वाई हमने घटा दिया, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो हमारे लोग विदेश में रह के कमा रहे हैं, हमारे लोग कौन यक्स धन कमा रहे हैं, उसको तो जोड़ना पड़ेगा, उसको हमने क्या किया जोड़ दिया और उसको हमने क्या माना था एक्स माना था। बात क्लियर है। ये हो गया आपका निकालने का तरीका। देखिए टोटल जीडीपी यानी हमारे देश में जितना कमाया गया, विदेशी कंपनी जितना कमाई वो टोटल जीडीपी है। लेकिन हमारे देश का इनकम क्या हुआ, तो हमारे देश का इनकम बाहरी कंपनी तो नहीं है, तो टोटल जीडीपी में से हम बाहरी कंपनी वाई को घटा दिए और जो विदेश में कमाया था हमारा व्यक्ति उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसको हमने जोड़ दिया। आगे हमारा निकल के क्या जीएनपी, तो जीडीपी हमारा कितना था 150 करोड़ माइनस वाई, उसको घटा देंगे जो विदेशी कंपनी कितनी कमाई थी 50 प्लस एक्स जोड़ देंगे जो विदेशी कंपनी के जो विदेश में जाके हमारे भारतीय लोग कमाए थे 20 करोड़। तो टोटल जीएनपी बराबर आ गया 150 में से 50 निकालेंगे तो 100 आ जाएगा प्लस ये 20, टोटल आ गया 120 करोड़, टोटल 120 करोड़। और इससे पहले हमने अभी कुछ देर पहले इसको निकाला था 120 करोड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल मैं बता दूं जीडीपी हम किसे कहते हैं, जब हमारे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा, चाहे हमारे देश के लोग करें चाहे कोई विदेशी कंपनी के, वो जीडीपी कहलाते हैं। जीएनपी क्या होता है, केवल हमारे देश का पैसा, चाहे वो बाहर से आ रहा हो, जैसे हमारे देश के लोग बाहर देश में दूसरे देश में जाके कमा के पैसा भेज रहे हो वो पैसा, और हमारे देश का जो पैसा है वो मिला के जीएनपी कहलाता है। बात क्लियर है। तो जीएनपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी में से विदेशी कंपनी का पैसा निकाल दो और विदेश में जो हमारे लोग कमा के भेज रहे हो उसको जोड़ दो, हमारा जीएनपी निकल जाता है। बात समझ में आ गया। यानी कि एक साल की बात हो रही है, एक साल में देश में कुल वस्तु एवं सेवा का उत्पाद क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। लोग जीडीपी चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है जीएनपी। हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, पैसे का इस्तेमाल किसी को कर सकते हैं जीएनपी। तो जीडीपी की बात क्यों आती है, क्योंकि देखिए विदेशी कंपनियां ही तो हमारे भारत में आती हैं, तो उत्पादन जहां ज्यादा होगा, जीडीपी का मतलब क्या उत्पादन जहां ज्यादा होगा वहां कंपनियां ज्यादा होंगी, वहां रोजगार ज्यादा मिलेगा, जब रोजगार ज्यादा मिलेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है, जीडीपी इसलिए जरूरी है, बाकी देश का पैसा हमें जीएनपी से मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, जो भी आपको नोट करने लायक हो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया हो, ठीक है। कभी कभी मैं ज्यादा समझा देता हूँ, इस वजह से हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ आप कमेंट कर दीजिए सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया है, मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा, ठीक। तो इसको मैं मिटा के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम फायदे में कब रहते हैं, घाटे में कब रहते हैं, अर्थव्यवस्था समान कब रहती है, समझ में आ रहा है। बंद अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो अच्छे काम करते हैं, इसको हम दूसरे वीडियो में कर लेते हैं ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतह से फतेह तक।